नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। उनके वेतन में बढ़ोतरी होने वाली है, वो भी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि कई गुना, क्योंकि सरकार अब के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करने जा रही है और वो भी बहुत जल्द और कई गुना की बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद सरकारी कर्मचारी जो है उनके वेतन कई गुना बढ़ जाएंगे। जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था उसके बाद से उसको भी कई साल बीत गए हैं और उसके बाद अब नए पे कमीशन यानी 8वें पे कमीशन का इंतजार हो रहा है और बहुत जल्द इस पर केंद्र सरकार भी फैसला लेने जा रही है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इस पर फैसला कब होगा और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति और टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR को अंतिम रूप दिए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी अपने वेतन और पेंशन में संशोधन का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, 1 करोड़ 20 लाख से अधिक जितने भी सरकारी जो कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में अप्रूव्ड 8वें वेतन आयोग यानी CPC 2027 के आसपास लागू होने की उम्मीद है। इससे पूरे भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव हो जाएगा। हालांकि आधिकारिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस अध्यक्ष और आयोग के सदस्यों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, जिसका इंतजार हो रहा है। वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए आयोजित एक आवधिक अभ्यास है। यह केवल सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन और भत्तों को प्रभावित करता है, बल्कि पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को भी प्रभावित करता है। 8वां वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग की जगह लेगा यानी CPC की जगह लेगा, जिसे 2016 में लागू किया गया था। CPC की सिफारिशों के मूल में पे मैट्रिक्स है, एक ऐसे सिस्टम जो सर्विसों के स्तरों और सालों के आधार पर सैलरी तय करती है। फिटमेंट फैक्टर जो नए मूल वेतन पर पहुंचने के लिए मौजूदा वेतन को गुणा करता है और 2.57 यानी 7वें CPC के तहत बढ़ाकर 8वें CPC के तहत 2.86 किए जाने की उम्मीद है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि वेतन लेवल 1 के कर्मचारी जो वर्तमान में 18,000 का मूल वेतन कमा रहे हैं, उन्हें 51,480 तक का लाभ हो सकता है। वहीं लेवल 2 के कर्मचारियों को 19,900 से 56,914 का लाभ मिल सकता है। लेवल 3 के कर्मचारियों को 21,700 से बढ़ाकर 62,062 रुपए मिल सकते हैं। लेवल 6 मूल वेतन 35,400 से बढ़कर 1 लाख से अधिक हो सकता है, जबकि एंट्री लेवल पे IAS IPS अधिकारियों सहित स्तर 10 यानी लेवल 10 के अधिकारियों को 56,100 से 1,60,000 तक का लाभ मिल सकता है। देखिए, आने वाले दिनों में इस बात का इंतजार हो रहा है कि जल्द से जल्द इसे लागू किया जाए। ये उम्मीद की जा रही है कि 2027 के आसपास में इसे लागू किया जा सकता है। देखिए, 2029 में लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में उससे पहले सरकारी कर्मचारियों को लाभ देने के लिए सरकार इस समय बड़ा फैसला कर सकती है। तो इंतजार करना होगा तमाम सरकारी कर्मचारियों को जिनके वेतन में 3 गुना से अधिक की बढ़ोतरी होने जा रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।